उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में ट्रिपल टॉप। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डबल टॉप हमारे पास क्या होता है, इसी तरह से मार्केट हमारे पास ट्रिपल टॉप भी बनाती है, जैसे डबल टॉप बनाती है कि मार्केट बाय में आ रही होगी, आने के बाद एक स्पेसिफिक एरिया के पहुंचने के बाद मार्केट वहां से क्या करेगी, रिवर्स पकड़ेगी और मार्केट जाएगी हमारी सेल में। उसके बाद मार्केट एक स्पेसिफिक एरिया पे पहुंचने के बाद उसको बना लेगी अपना सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन के बाद मार्केट ऊपर वाली लाइन को बना लेगी अपना रेजिस्टेंस। जहां मार्केट ने रिवर्स पकड़ा, वापस गई, उसको हम कह देंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। और मार्केट जिस चीज़ को अपना सपोर्ट बना लेगी, जहां मार्केट बाय में जाएगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, मार्केट वहां से वापस जाएगी रेजिस्टेंस तक, फिर आएगी दोबारा सपोर्ट तक, फिर दोबारा वापस जाएगी रेजिस्टेंस तक और हमारे पास बनाएगी ट्रिपल टॉप। ये पहला टॉप, ये सेकंड टॉप और ये हमारे पास बन गया हमारा थर्ड टॉप। थर्ड टॉप बनने के बाद मार्केट अपनी नेक लाइन या जो सपोर्ट होगी उसको कर देगी ब्रेक, तोड़ देगी। यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो मार्केट को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने पहले जो अपनी सपोर्ट बनाई हुई थी, ये वाली लाइन, अब मार्केट उसको बना लेगी अपनी रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट दोबारा रीटेस्ट करेगी अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो पहले उसकी सपोर्ट थी और अब उसका बन गया है रेजिस्टेंस एरिया। टच करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे टच करेगी, यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ से लेंगे अपनी एंट्री और मार्केट आएगी हमारे पास यहाँ से रिवर्स या सेल में। इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने जो है वो बनाया है ट्रिपल टॉप, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास है हमारा ट्रिपल टॉप और हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब हमने गए हम अपनी लाइव मार्केट में। मार्केट जा रही थी पहले अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जाने के बाद उसने एक एरिया को बना लिया है अपना रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास है हमारा ये वाला एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस पे मार्केट ने फर्स्ट बार टच किया, सेकंड टाइम टच किया और देन मार्केट ने हमारे पास क्या किया है, थर्ड टाइम टच किया है। उसके बाद मार्केट गई है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, जाने के बाद जो मार्केट ने हमारे पास नेक लाइन बनाई हुई थी या मार्केट ने जो हमारे पास सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था उसको कर दिया मार्केट ने ब्रेक। ठीक है, उसके बाद मार्केट चलेगी रिवर्सल ट्रेंड में। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमारे पास इस सपोर्ट एरिया को जो है टच करेगी और देन मार्केट हमारे पास जाएगी सेल में। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट जो है उसने जो ये वाली कैंडल बनाई है, वेरी नेक्स्ट कैंडल, ज़रूरी नहीं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में जाएगी फिर आके आपको रिटेस्ट देगी, नो। ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट की जो ये वाली कैंडल है इसने कर दिया नेक लाइन को ब्रेक। ये वाली कैंडल नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। ठीक है, ये हमारी नेक लाइन है, इस कैंडल ने इस नेक लाइन के नीचे हमें दे दी है क्लोजिंग। और नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है जो कि हमारे पास है ये वाली हमारी रेड कैंडल, ये हमारे अगर इसी नेक लाइन को टच करती है तो इसका भी यही मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट को रीटेस्ट दे दिया है। ठीक है, इस पे भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। या मार्केट जब हमारे पास ये वाली नेक लाइन को ब्रेक कर देती है उसके बाद भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, पर उस एंट्री को हम एग्रेसिव एंट्री कंसीडर करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मार्केट जब दोबारा हमारे नेक लाइन को रीटेस्ट करे उस पे हम अपनी एंट्री प्लान करें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास मार्केट में ट्रिपल टॉप कैसे बनता है। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा टीपी क्या होगा और हमारा एसएल क्या होगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम डबल टॉप और डबल बॉटम की प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम। जैसे हमारे पास होता है डबल बॉटम, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास होता है हमारा ट्रिपल बॉटम। ठीक है, अब जब ट्रिपल बॉटम होता है वो कैसे बनता है, मार्केट जो है वो आ रही होगी, सेल में गिर रही होगी, गिरते गिरते मार्केट क्या करेगी, एक जगह पे पहुंचेगी। ठीक है, वहां से मार्केट हमारे पास पहुंचने के बाद वहां से ले लेगी रिवर्स, फिर एक रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगी, वहां पे एक बना लेगी। जिस तरह हमारे पास डबल बॉटम होता है बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास होता है हमारा ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम क्या होता है, हमारे पास
मार्केट गिर रही होगी, गिरते गिरते मार्केट क्या करेगी, एक एरिया से वापस रिवर्स पकड़ लेगी, वो हमारे पास होगा हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब जो हमारा सपोर्ट एरिया होगा, मार्केट वहां से जो है वो बार बार 3 दफा हमारे पास जाएगी रिवर्स, अपनी कहाँ तक, नेक लाइन तक या अपनी रेजिस्टेंस तक, जहां पे मार्केट बनाएगी अपनी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मार्केट ने बनाई हुई है अपनी रेजिस्टेंस कि मार्केट क्या कर रही है, बाय में जा रही है, रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर सेल में आ रही है, सपोर्ट को टच कर रही है, फिर बाय में जा रही है, रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर सेल में आ रही है और अपनी सपोर्ट को टच कर रही है। जब मार्केट हमारे पास 3 दफा अपनी सपोर्ट को टच करेगी, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3rd टाइम, मार्केट ने 3 दफा अपनी सपोर्ट को टच किया, उसके बाद मार्केट में जो है वॉल्यूम भी आएगा। आपने इंडिकेटर भी इसके साथ ऐड करने हैं। मैंने अभी आपको इसके बारे में नहीं बता रही, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपने हर ट्रेड के साथ ही वॉल्यूम को ऐड करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस टाइम जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, बायर्स का कितना वॉल्यूम है, सेलर्स का कितना वॉल्यूम है, फिर ही आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एनी हो, अभी मैं आपको नहीं बता रही ताकि आप लोग डिफरेंट चीज़ों में कंफ्यूज ना हो जाए कि आप कहें कि चार्ट पैटर्न पढ़े हैं, इंडिकेटर्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। इंडिकेटर्स पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। मार्केट जब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा से रिवर्स आएगी अपने रेजिस्टेंस एरिया तक। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया तक वापस आएगी, रिटेस्ट करेगी, वहां से लेंगे हम अपनी एंट्री और वहां से मार्केट जा सकती है हमारे पास बाय में। अब इसको लाइव मार्केट में चल के देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, डाउन ट्रेंड बनाते हुए नीचे जा रही थी। जाने के बाद उसने एक बना ली अपनी सपोर्ट। ठीक है, उस सपोर्ट पे दिया मार्केट ने 3 टच, 1 टच, 2 टच एंड 3 टच। ठीक है, मार्केट पहली दफा टच की, फिर उसने अपनी नेक लाइन को दोबारा से टच किया, फिर मार्केट ने अपनी सपोर्ट को टच किया, फिर मार्केट ने अपनी नेक लाइन को टच किया, फिर मार्केट ने अपनी सपोर्ट को टच किया और मार्केट ने अपनी नेक लाइन को ब्रेक करते हुए अपवर्ड जो है वो मूवमेंट दे दी। अब मार्केट हम ऐसे नहीं करेंगे कि मार्केट ने ये वाली कैंडल जो है वो इसे अबव क्लोज कर दिया जब, तो हम उसकी एंट्री ले लें। अगर हम इस तरह से भी एंट्री ले सकते हैं और लेते भी हैं बहुत से ट्रेडर्स। ठीक है, अगर हम इसको एंट्री ले लेते हैं तो ये हमारे पास कंसीडर होती है एग्रेसिव एंट्री। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हम अपने फंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको करें, जितना एग्रेसिव एंट्री लेने से गुरेज कर सकते हैं करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव एंट्रीज लें, क्योंकि हमने अपना रिस्क मैनेज करके अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ही चलना होता है। हर बंदा अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाता रहता है। काम करें, थोड़ा करें, सुकून का करें, अच्छा करें। कोशिश करेंगे कि मार्केट जब हमारे पास नेक लाइन पर रीटेस्ट करे, हम उस रीटेस्ट पे एंट्री लें, एग्रेसिव एंट्री प्लान ना करें। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप सेक्शन में हमारा जनरल ग्रुप ओपन है, आप वहाँ पे किसी तरह का कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपको नहीं पता कि आपकी प्रैक्टिस सही है या गलत है, तो आप वो चेकिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। एडमिन चेक करने के बाद आपको बता देंगे कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो ठीक है या गलत है। थैंक यू सो मच।